वक्फ कानून पर योगी को अंक दिखाने चले थे 300 मुस्लिम। बाबा की पुलिस ने सिखाया ऐसा सबक, करने लगे तौबा तौबा। घर पर भेजा 2 लाख का नोटिस, देखते ही बिलबिलाने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल भारी बहुमत के साथ पास करवा लिया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर के बाद उसे कानून भी बना दिया। ऐसे में अब कुछ भी हो जाए, ये कानून पूरे देश में लागू होगा और सभी को मानना भी पड़ेगा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ और सटीक शब्दों में संसद से खड़े होकर संदेश दिया, यह भारत सरकार का कानून है, सबको किसी भी हाल में मानना पड़ेगा। चाहकर भी कोई इस कानून को नकार नहीं सकता, हर हाल में इस कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन शायद गृह मंत्री अमित शाह की ये बात यूपी के चंद विरोधी मुसलमानों को समझ नहीं आई। तभी तो जैसे ही वक्फ विधेयक संसद में पेश किया गया, चर्चा शुरू हुई ही थी, वैसे ही यूपी के मुजफ्फरनगर के कुछ भड़काऊ मुसलमान विरोध में सड़कों पर उतर आए और हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ विधेयक का विरोध करते हुए नमाज पढ़ने निकल गए। पुलिस प्रशासन की मनाही के बाद भी भड़काने का काम किया गया, ठीक वैसे ही जैसे सीएए एनआरसी आने के वक्त सड़कों को जाम कर कुछ मुसलमान बैठ गए थे। न सिर्फ सरकार को चुनौती देने का काम किया गया, बल्कि देश में बवाल तक करवा दिया गया। ऐसा ही कुछ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश मुजफ्फरनगर में की गई। मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार को भी चुनौती दी गई, लेकिन मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर मुजफ्फरनगर में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध करना इतना महंगा पड़ गया, पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी की जमीन हिला कर रख दी। मुजफ्फरनगर जिले में 300 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि वो 2 लाख रुपए की जमानत दें। ये जमानत इसलिए मांगी गई है ताकि वे 1 साल तक शांति बनाए रखें। इन सभी लोगों ने 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज के दौरान काले रंग की पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध प्रदर्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ किया गया था। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर यह नोटिस 3 अप्रैल की तारीख को भेजे गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोगों को ये नोटिस उनके घर पर दिए गए, तो कुछ लोगों को व्हाट्सएप पर एसएचओ के जरिए भेजे गए। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना होगा। उन्हें बताना होगा कि वे 2 लाख रुपए की जमानत क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 300 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। हमें लगा है ये शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए बीएनएस की धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा और 135 मजिस्ट्रेट द्वारा जानकारी की सच्चाई की जांच की प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजे गए। ये नोटिस रूटीन प्रक्रिया है ताकि शांति बनी रहे। इन लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हुई है। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया था, जिसके बाद चंद मुस्लिम अफवाह गैंग के झांसे में आ गए। न कानून को समझा, न वक्फ संशोधन बिल के लाने के पीछे की कहानी को समझा और तुरंत काली पट्टी बांधकर सड़कों पर निकल पड़े, जिसका हर्जाना अब इन मुसलमानों को महंगा पड़ रहा है। खैर, इस तरह की कार्रवाई सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं की गई है, बल्कि यूपी पुलिस के रडार पर सैयद उजमा परवीन भी आ गई है। ये कांग्रेस नेता हैं, मैडम साहिबा आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया तो यूपी पुलिस ने उन्हें 10 लाख का नोटिस भेज दिया। जिंदाबाद साथियों, जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और फोर्स हमारे घरों में भेजी गई, नोटिस दी गई। हमें किस बात की नोटिस दी आपने मुझे? क्या मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैं आपको अपराधी नजर आती हूँ? क्या आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना ये अपराध है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाना ये अपराध है?
मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस महिला सुरक्षा की बात करती है वो बिल्कुल फेल है इस मामले में। और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर पर नोटिस भेजी जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है। किस लिए? कि मैंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने उसका विरोध किया, मैंने अपना विरोध जताया, इसलिए आपने मुझे नोटिस भेजी। और अगर मैंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और आज भी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ये हमारे हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है और हम अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे और हम अपनी आवाज को जरूर बुलंद करेंगे। उजमा नोटिस मिलने के बाद भी योगी सरकार को खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही, आरोप लगा रही हैं कि मुस्लिमों के अधिकारों को बिल के जरिए छीना जा रहा है, बोलने के अधिकार को रोका जा रहा है। बता दें कि उजमा परवीन कांग्रेस की नेता हैं और वक्फ कानून के खिलाफ ठीक वैसे ही प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी जैसे सीए एनआरसी के वक्त सड़कों को घेर कर किया गया था। लेकिन उजमा परवीन पर जैसे ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए नोटिस थमाया, वो इस कदर बौखला गई और पूछने बैठ गई कि लोकतंत्र में इतना अधिकार नहीं है कि वे अपने हक के लिए लड़ सके। क्या यहाँ तानाशाही चल रही है? और ये जो चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये जानबूझकर हर एक के हकों की तलफी कर रही है। ये जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये जनता को ना रोजगार दे पा रही, ना शिक्षा दे पा रही, ना सुरक्षा दे पा रही। आखिर देना क्या चाह रहे हैं? क्या परोस रहे हैं आप जनता को? सिर्फ नफरत दे सकते हैं, सिर्फ भेदभाव दे सकते हैं, सिर्फ जाति पर काम कर सकते हैं, सिर्फ यही आता है आपको? काश कि आप इस देश को शिक्षा दे पाते, काश इस देश को सुरक्षा दे पाते। मुझे अफसोस है इस बात का कि आप एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। उजमा परवीन को लग रहा है कि वक्फ बिल के नाम पर वो सियासी दुकान चलाने के काम में अच्छे से जुट पाएंगी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि योगी आदित्यनाथ माहौल बिगाड़ने वालों का यूपी में हिसाब किताब जल्दबाजी में ही कर देते हैं। दंगाइयों को कैसे सबक सिखाते हैं? सीएम योगी सख्त लहजे में चेतावनी बार बार देते नजर आते हैं, जो दंगे फसाद भड़काएगा उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो उजमा कैसे धमकी देकर बच सकती थी? ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। अब यूपी पुलिस का हंटर चला, 10 लाख का नोटिस उजमा को मिला और मुजफ्फरनगर के 300 मुसलमानों को 2 लाख की जमानत का नोटिस थमाया गया तो कांग्रेस नेता उजमा बौखला उठी। योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ये वो लोग हैं जो देश भर के मुसलमानों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैलाने का काम करने में जुटे हुए हैं। वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताकर माहौल बना रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि वक्फ में बैठे उन बिचौलियों के खिलाफ है जो वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं, वक्फ के पैसों पर मौज उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों पर इस बिल के आने से नकेल कसी जाएगी, जिससे ना तो आम मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही वक्फ की वैध संपत्तियों पर। लेकिन जिनकी दुकानों पर ताला लटकने जा रहा है, जिनकी राजनीति पर संकट आ रहा है, वो लोग बैठक कर आम मुसलमानों को भड़काने के काम में जुट गए हैं, ताकि मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर उनको हथियार बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके, बवाल करवाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों की सरकार ऐसी अफवाह गैंग का इलाज करने की तैयारी में बैठ गई है, जिस पर एक एक कर हंटर चलना भी शुरू हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।